हाय एवरीवन, तो वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट मानिश रिएक्शन। तो सबसे पहले हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे और लास्ट में ट्रिक से इसको सॉल्व करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मानिश रिएक्शन होती क्या है? तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं। द मानिश रिएक्शन इन्वॉल्व्स द कंडेंसेशन ऑफ कंपाउंड containing at least one active hydrogen atom, formaldehyde and ammonia, or 1 degree 2 degree amine in the form of its salt like NH4Cl, and final product will be Mannich base. and Mannich base को हम क्या बोलते हैं? सिंपल, बीटा अमीनो कार्बोनिल। ओके, तो इसमें होता क्या है? तो सिंपल आपको ध्यान ये रखना है कि इसमें क्या होगा, एक फॉर्मेल्डिहाइड होगा और सिंपल एक होगा कार्बोनिल कंपाउंड जिसके पास एक एक्टिव H होता है, एक्टिव हाइड्रोजन होगा। एंड थर्ड इज अमाइन होगा, या तो 1 डिग्री 2 डिग्री और अमोनिया भी हो सकता है। ओके, तो ये रिएक्शन क्या हो सकती है? एसिड कैटालाइज्ड और बेस कैटालाइज्ड, बट मेनली हम इसको किस में करते हैं? एसिड कैटालाइज्ड। ओके, तो ये सिंपल हमें प्रोडक्ट में क्या मिलता है? मानिश बेस। तो इस मानिश बेस को हम क्या बोलते हैं? बीटा अमीनो कार्बोनिल कंपाउंड। ओके, अल्फा बीटा बीटा अमीनो कार्बोनिल कंपाउंड। सिंपल, तो इसका अभी मैकेनिज्म देखते हैं हम। उससे पहले हम ये देखते हैं इंपॉर्टेंट नोट्स। तो सिंपल, फर्स्ट आपको बात ध्यान रखनी है कि जो एराइल अमाइन है इस रिएक्शन को नहीं देते हैं। एराइल अमाइन रिएक्शन को नहीं देते हैं। एंड सेकेंड इज अमाइंस में बी 1 डिग्री और 2 डिग्री और अमोनिया। तो बात आती है ऐसा क्यों कि 1 डिग्री 2 डिग्री और अमोनिया ही दे सकता है? क्योंकि हमें क्या चाहिए होता है रिएक्शन में? ओनली 1 रिप्लेसेबल H एटम। अगर उसमें 1 से ज़्यादा रिप्लेसेबल H एटम होंगे तो वो क्या होगा, रिएक्शन अगेन एंड अगेन करके प्रोडक्ट कुछ और ही बनेगा, हमें मानिश बेस नहीं मिलेगा, मीन्स बीटा अमीनो कार्बोनिल कंपाउंड नहीं मिलेगा। ओके, तो इसलिए क्या चाहिए हमें? 1 डिग्री 2 डिग्री और अमोनिया। एंड थर्ड क्या है कि जो कंपाउंड कंटेनिंग एसिडिक H एटम, तो उनमें क्या हो सकते हैं? कीटोन हो सकता है हमारा, ये कार्बोनिल कंपाउंड जिसके पास एसिडिक H हो, अल्काइन हो सकते हैं, नाइट्रो अल्केन हो सकते हैं, एंड बीटो कीटो एस्टर हो सकते हैं। ओके, तो सिंपल ये आपको पॉइंट ध्यान रखते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की। ओके, तो मैकेनिज्म देखते हैं। सिंपल, हमने ओवरऑल रिएक्शन लिख दिया, ये रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट है। अब देखते हैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट होता है। तो इसका मैकेनिज्म को देखते हैं। तो मैकेनिज्म का स्टेप फर्स्ट, तो स्टेप फर्स्ट क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ इमीन सॉल्ट फ्रॉम अमाइन एंड फॉर्मेल्डिहाइड। ओके, formation of imine salt from amine and formaldehyde. This is amine. Okay, तो हमें सबसे पहले रिएक्शन किसकी करवानी है? तो हम क्या करना है? अमाइन एंड फॉर्मेल्डिहाइड। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या होगी? इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी। तो सिंपल यहाँ पर क्या होता है देखते हैं। जो अमाइन है, यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं HC डबल बॉन्ड O H। ओके, और यहाँ पर लिख लेते हैं अमाइन को, यहाँ पर इसके लोन पे है। ओके, तो सिंपल क्या होगा, यहाँ पर जो अमाइन है वो एक्ट करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल एंड अटैक करेगा कार्बोनिल कंपाउंड पे। ओके, तो हम क्या करते हैं, इस बॉन्ड को इस टाइप से ब्रेक करेंगे, इधर को ऐसे। तो यहाँ पर क्या होगा, इस तरीके से ब्रेक करने से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। जैसे ही यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा। ओके, समझ में आया? यहाँ पर बॉन्ड को ब्रेक कराएंगे, है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ये अपने इलेक्ट्रॉन को
डोनेट कर देगा। तो सिंपल देखते हैं, HCO नेगेटिव चार्ज, H यहाँ पॉजिटिव चार्ज, मैं आपको एक ही स्टेप से आराम से समझाऊंगी। ओके, तो यहाँ इस पर अटैक करेगा और इसे ज्वाइन हो जाएगा। हमें क्या मिलेगा नेक्स्ट, CO H NH एंड R, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ओके, सिंपल इस पर क्या आ जाएगा, हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या होगा, तो सिंपल हम क्या करेंगे, इस चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए ये जो H है यहाँ से इसको रिलीज करा देंगे। और रिलीज कराने के बाद देखते हैं, आप यहाँ देखिए एक बार, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये वाला चार्ज हम दे देंगे इसको, ऐसे लिख लेते हैं इसको एक बार। तो ये वाला H हमने निकाल दिया और ये इसको दे देगा। ओके, तो पहले हमें इसको एक बार लिख के दिखा देते हैं। तो हम क्या करेंगे इसको, तो सिंपल हम H को ऐसे ब्रेक करा देंगे, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है ना, इसको ऐसे ब्रेक कर देंगे, इसे इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये इस पर अटैक कर देगा। सिंपल अटैक करने के बाद सिंपल क्या होगा, HCO और यहाँ पर H आकर अटैच हो जाएगा। ओके, और बाकी सब ऐसे ही रखना है हमें, ये न्यूट्रल हो जाएगा, R और H। ओके, इसके पास लोन पेयर अवेलेबल। ओके, तो सिंपल अब हमें क्या करना होगा, हमारा H आ गया। अब नेक्स्ट हम रिएक्शन कराते हैं आगे नेक्स्ट स्टेप में, फर्दर H पॉजिटिव है। ओके, तो ये यहाँ पे इसको प्रोटोनेट करेंगे क्योंकि एसिडिक मीडियम में, तो सिंपल हम क्या कर देंगे, इसको प्रोटोनेट कर देंगे यहाँ पर, ये लोन पेयर से इस पर अटैक करेगा और क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में हमारा, HCOH एंड ये भी यहाँ पर आकर अटैक करके ज्वाइन हो गया इससे, और H एंड NR2 और ये लोन पेयर इसके अवेलेबल है। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये बॉन्ड को हम ऐसे ब्रेक करा देंगे, जैसे ही यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा ये इसको अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा। ओके, ये ऐसे और ये ऐसे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारा, ये इसको माइनस H2O ये वाटर की फॉर्म में आउट हो जाएगा। ओके, और ये इसको अपने क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा लोन पेयर को, NR। ओके, और ये H और इस पर रहेगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये हमारा क्या मिल गया हमें, इमीन सोल्ट। ओके, तो ये हमें इमीन सोल्ट हमें मिल गया। अब नेक्स्ट चलते हैं स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2। ओके, तो स्टेप 2 में क्या होता है, ये जो है जो कार्बोनिल कंपाउंड है हमारा, ये जो बचा हुआ, क्योंकि इन दोनों की तो रिएक्शन हो चुकी है और इससे हमें इमीन सोल्ट मिल चुका है। अब बचा है ये कार्बोनिल कंपाउंड विद एसिडिक H। ओके, तो अब इसकी रिएक्शन होगी, इसको लिख लेते हैं एक बार, RC डबल बॉन्ड O एंड CH3। ओके, सिंपल। अब इसकी हम रिएक्शन करेंगे। तो स्टेप 2 में सबसे पहला काम क्या होता है, आपको इसको कीटो फॉर्म से इनोल फॉर्म में चेंज करना। ओके, तो हम इसको कीटो फॉर्म से इनोल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं ना। सिंपल हम क्या करेंगे,
इसको पहले हम ऐसे लिख सकते हैं, R C डबल बॉन्ड O CH2 एंड H। तो मैंने क्या किया, CH3 को इस फॉर्म में लिख लिया। अब हम सिंपल क्या करेंगे, इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करा देंगे, यहाँ आएगा नेगेटिव, यहाँ आएगा पॉजिटिव, और जैसे ही यहाँ पॉजिटिव आएगा तो हम क्या कर देंगे, इस बॉन्ड को इधर दे देंगे, सिंपल। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं, R C O, यहाँ पे नेगेटिव था ना, तो ये H वहाँ पहुँच गया, H एंड C डबल बॉन्ड CH2। ओके, तो ये हमारी कौन सी फॉर्म थी, कीटो फॉर्म, एंड हमने इसको कन्वर्ट कर लिया इनोल फॉर्म में। ओके, कीटो फॉर्म से इनोल फॉर्म में। अब फर्दर क्या होगा, ये इनोल फॉर्म अटैक करेगी इमीन सॉल्ट पर। ओके, इनोल फॉर्म अटैक करेगी, तो सिंपल हम देखते हैं कैसे अटैक करेगी। पहले उसको लिख लेते हैं एक बार, इमीन सॉल्ट को, यहाँ पर H CH डबल बॉन्ड N R और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो सिंपल ये इनोल फॉर्म है। अब इनोल फॉर्म ये अटैक कैसे करेगी, तो हम क्या करते हैं, इस बॉन्ड को इस साइड ब्रेक कराएंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव, इसको ऐसे ब्रेक कराएंगे तो यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। ओके, जैसे ही यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, सिंपल ध्यान रखना है आपको, जैसे ही यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पर है पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो सिंपल अगर हम इसको चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए इस बॉन्ड को इस टाइप से ब्रेक करा दें तो ये चार्ज हो जाएगा न्यूट्रल और यहाँ पर आ जाएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज। ओके, और यहाँ पर हमें हमारा नेगेटिव चार्ज, तो सिंपल क्या होगा, ये इससे अटैक करके ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, तो इसको अटैक करके, तो सिंपल पहले इसको लिख लेते हैं, R C OH CH2 एंड ये यहाँ पर क्या हो गया, ये ज्वाइन हो जाएगा हमारा, सिंपल ये CH2 और ये न्यूट्रल हो गए थे, इसका बॉन्ड को ब्रेक करा के NR2, सिंपल। ओके, और यहाँ पर कौन सा चार्ज आया था हमारा, पॉजिटिव चार्ज। ओके, यहाँ पर आया था ना पॉजिटिव चार्ज, बॉन्ड को ऐसे ब्रेक कराया था, सिंपल ये पॉजिटिव चार्ज आपको ध्यान रखना है। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब H पॉजिटिव आयन से सिंपल क्या करेंगे, इसको निकाल देंगे, यहाँ से इसको आउट कर देंगे। ठीक है, इसको आउट कर देंगे, ये आ जाएगा सिंपल R C डबल बॉन्ड O CH2, इसको हमने ऐसे आउट कर दिया H पॉजिटिव आयन को। ठीक है, और यहाँ पर ये वापस लिख देते हैं, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2 एंड NR2। ओके, तो सिंपल हमें प्रोडक्ट में क्या मिल गया, बीटा अमीनो कार्बोनिल कंपाउंड। ओके, अल्फा बीटा अमीनो कार्बोनिल कंपाउंड, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मानिस बेस। ओके, इसी को हम क्या बोलते हैं, मानिस बेस। तो सिंपल स्टेप है, आपको ये ध्यान रखना है। ओके, तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो इसको एक, ये तो हो गया एक लंबा मेथड कि आपको क्या करना है, पूरा मैकेनिज्म को फॉलो करके उसको सॉल्व करना है। तो बाकी हम ऐसे भी कर सकते हैं ट्रिक से कि हम अपने क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर सकें। तो हम क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। ओके, चलिए फिर ट्रिक से इसको सॉल्व करते हैं। आप चाहें तो पूरा मैकेनिज्म ही फॉलो कर सकते हैं, बस इस ट्रिक से क्या होगा
जल्दी से आपका क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। तो सिंपल देखो आपको क्या करना है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड, अमीन, ओके, एंड इज क्या बोलते हैं एसिडिक एच वाला क्या है हमारा कार्बोनिल कंपाउंड, ओके, जिसके पास एसिडिक एच है। सिंपल। तो हमें क्या करना होगा, देखो हमें लिखना होगा यहाँ पर, तो सिंपल आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से एक H, तो इसको मैं ऐसे लिख लेते हैं CH2 और H, यहाँ से एक H, यहाँ से ऑक्सीजन, ओके, और यहाँ से H, ओके, यहाँ से H, यहाँ से O एंड यहाँ से H। सिंपल ध्यान रखना है, फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीजन, अमीन का H एंड कार्बोनिल कंपाउंड का भी H। तो हमें क्या करना होगा, इन तीनों को मिलाकर आउट करना होगा, मीन्स माइनस H2O, H2O। फिर क्या करना होगा, मैंने क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो सिंपल देखो ये ऐसे करा हमने, C डबल बॉन्ड हो, जब यहाँ से 3 थे H, तो यहाँ पर कितने बच गए, एक H गायब हो गया, आउट, CH2, फिर यहाँ पर ये ऑक्सीजन आउट कर दिया हमने, यहाँ पर क्या बचे CH2 एंड यहाँ पर क्या है, एक H आउट कर दिया, तो यहाँ पर क्या बची, नाइट्रोजन से इसको बॉन्ड कर देना है, नाइट्रोजन एंड बाकी सबको ऐसे ही लिख देना है HCl। तो आपका क्या होगा, ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी सेम आपको ऐसे ही करना है। देखिए देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ से भी एक H और यहाँ से अमीन से क्या होगा एक H, और जो फॉर्मेल्डिहाइड है उससे क्या होगा, ऑक्सीजन आउट कर देंगे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस H को, यहाँ से ऑक्सीजन को एंड यहाँ से हाइड्रोजन एटम को। तो सिंपल क्या करेंगे, माइनस H2O, ओके, फिर इसको ज्वाइन कर देंगे, सिंपल CH3, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H आउट, यहाँ C बचा, और यहाँ पर ये सिंपल है CH3 2 एंड इसको ज्वाइन कर देंगे CH2 और इससे इसको NR2, ओके। तो ये आपका क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। बस आपको ध्यान ये रखना होगा, ये जो फॉर्मेल्डिहाइड होगा ये हमेशा ध्यान रखना, ये अमाइन से ही ज्वाइन होगा, ओके। जैसे यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड वाला अमाइन से ज्वाइन होगा एंड नेक्स्ट जो है होगा कार्बोनिल कंपाउंड, उसको ज्वाइन करना है। तो सिंपल आपको ध्यान ये रखना है कि जो फॉर्मेल्डिहाइड आएगा हमारा वो सेंटर में आएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देखा इसको, ये नहीं कि आप कहीं भी किसको ज्वाइन कर दें। सबसे पहले कार्बोनिल कंपाउंड, फॉर्मेल्डिहाइड एंड देन अमीन। तो सिंपल क्या होगा, आप इजीली वे से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।